गाजियाबाद पुलिस ने बुजुर्ग की पिटाई और वीडियो वायरल करने के मामले में उम्मेद पहलवान को गिरफ्तार कर लिया। उम्मेद पहलवान को दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के पास से गिरफ्तार किया गया। उम्मेद पहलवान पर वीडियो के जरिए नफरत फैलाने और सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप है। गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक उम्मेद पहलवान पर इससे पहले भी साहिबाबाद, लोनी और पिलखुआ में मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। उम्मेद पहलवान पर लड़की से छेड़छाड़, गोकशी, हत्या का प्रयास और गैर इरादतन हत्या के मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। उम्मेद पहलवान के अलावा पुलिस ने इस मामले के एक और आरोपी पॉली उर्फ गुलशन को भी गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्त में आया उम्मेद पहलवान। दिल्ली से पकड़ा गया उम्मेद पहलवान। एलएनजेपी अस्पताल से पकड़ा गया उम्मेद। मामले का एक और आरोपी भी हुआ गिरफ्तार। शनिवार को गाजियाबाद पुलिस और दिल्ली क्राइम ब्रांच की एक टीम ने दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के पास से लोनी में मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई के मामले में मुख्य आरोपी उम्मेद पहलवान को गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ साथ इसी मामले में एक और आरोपी गुलशन को भी गिरफ्तार किया गया। पिछले कुछ वक्त से दोनों फरार थे और गाजियाबाद पुलिस बड़ी शिद्दत से उम्मेद पहलवान की तलाश कर रही थी। गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक वो सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो पोस्ट करने के मामले में अभी तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। जो मूल घटना मारपीट की हुई और उसके पीछे का जो कारण था उसको छिपाते हुए एक नया कारण देते हुए नया रूप देते हुए सांप्रदायिक सौहार्द पर जो बिगाड़ने का प्रयास किया गया, ये मुख्य आरोप है। छेड़छाड़ करके चीज़ों के साथ एक नए रूप में प्रस्तुत किया गया जो गलत था, जो फैक्चुअली अनवेरिफाइड था, सही नहीं पाया गया जांच में, उसके द्वारा इलाके में अस्थिरता और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का इनके ऊपर मुख्य आरोप है। गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक उम्मेद पहलवान पर 16 जून को एफआईआर दर्ज होने के बाद उसकी आखिरी लोकेशन दिल्ली नोएडा के बीच देखी गई थी। उम्मेद पहलवान व्हाट्सएप के जरिए कुछ लोगों के संपर्क में भी था। क्योंकि गाजियाबाद पुलिस ने उसके मोबाइल फोन को सर्वेलेंस पर डाला हुआ था, लिहाजा जैसे ही पुलिस को दिल्ली में उसकी मौजूदगी होने का पता लगा तो गाजियाबाद पुलिस की एक टीम दिल्ली पहुंची और एलएनजेपी अस्पताल के पास से उम्मेद और मामले के एक और आरोपी पॉली उर्फ गुलशन को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक उम्मेद गिरफ्तारी से बचने के लिए बुलंदशहर और दिल्ली की अलग अलग लोकेशन पर छिपा था। उम्मेद पहलवान गिरफ्तारी से पहले लगातार फरारी के दौरान इसी स्विफ्ट गाड़ी का इस्तेमाल कर रहा था जो उम्मेद पहलवान के भाई की बताई जा रही है। आप देख सकते हैं DL5CS 3721 नंबर की ये स्विफ्ट गाड़ी है जिसके साथ उम्मेद पहलवान को एलएनजेपी अस्पताल के पास से गिरफ्तार किया गया है। बता रहे हैं कि फरारी के दौरान दिल्ली में कई ठिकाने जो हैं उम्मेद पहलवान ने बदले और इस गाड़ी का इस्तेमाल किया। इसमें उम्मेद पहलवान के जो कपड़े हैं वो भी बरामद किए गए हैं। उसका मोबाइल फ़ोन जिससे उसने फेसबुक लाइव किया था वो भी बरामद कर लिया गया है। इस पूरी घटना में एक पुलिसकर्मी घायल भी हुआ जब उम्मेद पहलवान को पकड़ा जा रहा था। दिल्ली जो गाजियाबाद पुलिस के जो सूत्र बता रहे हैं कि तुर्कमान गेट में भी वो छुपा रहा। इसके अलावा बुलंदशहर गया और उसने दिल्ली में कुछ ठिकाने बदले, जिसके बाद आज उसे जो गाजियाबाद की क्राइम ब्रांच है उसने इस गाड़ी के साथ गिरफ्तार कर लिया। और पुलिस के मुताबिक उम्मेद पहलवान ही मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई के भड़काऊ वीडियो के मामले का मास्टरमाइंड है और गाजियाबाद पुलिस ने उम्मेद पर कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। उम्मेद पर धारा 153A धर्म के आधार पर नफरत फैलाने का आरोप, धारा 295 जानबूझकर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप, धारा 505 जानबूझकर अफवाह फैलाने का आरोप,
धारा 504 शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना, IT एक्ट की धारा 67 सोशल मीडिया पर दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने के इरादे से आपत्तिजनक पोस्ट करना जैसी संगीन धाराओं में केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा इस मामले में ट्विटर पर भी केस दर्ज किया गया है। दरअसल ये मामला 5 जून से शुरू हुआ, जब गाजियाबाद के लोनी में एक बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हुआ। इस वीडियो में कुछ लोग डंडों से एक मुस्लिम बुजुर्ग को एक कमरे में बंद करके बेरहमी से पीटते दिखे। वीडियो वायरल होते ही गाजियाबाद पुलिस ने 7 जून को इस मामले में FIR दर्ज की और 7 जून को ही उम्मेद पहलवान ने गाजियाबाद के लोनी के अपने दफ्तर से इस मामले पर फेसबुक लाइव किया। इस दौरान पीड़ित बुजुर्ग भी उनके साथ मौजूद थे। उसके बाद 13 जून तक बुजुर्ग के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो गया और 16 जून को गाजियाबाद पुलिस ने मामले की जांच करने के बाद कहा कि वीडियो को धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया था, जबकि पिटाई की वजह का धर्म से कोई नाता था ही नहीं और उम्मेद पहलवान के खिलाफ FIR दर्ज की थी। गाजियाबाद पुलिस का कहना है कि उम्मेद पहलवान से पूछताछ के बाद अगर इस मामले में किसी और शख्स के शामिल होने का पता चलता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। आज हम आपके सामने देश में फैले 100 करोड़ के एक ड्रग सिंडिकेट को बेनकाब करेंगे। इस ड्रग सिंडिकेट के तार टेरर फंडिंग से जुड़े हैं, यानी इस नेटवर्क के जरिए कमाए जा रहे पैसे का इस्तेमाल देश में आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए किया जा रहा था। नार्को टेररिज्म के इस नेटवर्क में डी कंपनी भी शरीक है और NCB यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपने ऑपरेशन डार्क नाइट के तहत इस नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। और इस गोरख धंधे के शातिरों की मॉडस ऑपरेंडी को सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। $100 करोड़ का टेरर फंडिंग नेटवर्क बेनकाब। $17 किलो हशीश की कंसाइनमेंट पकड़ी गई। जम्मू कश्मीर से मुंबई तक फैले थे तार। बाइक पर करते थे ड्रग्स की डिलीवरी। गिरफ्त में आए 7 मोहरे। NCB का ऑपरेशन डार्क नाइट। NCB यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की गिरफ्त में आए यही वो दो शातिर हैं जिनकी गिरफ्तारी के बाद सरहद पार से ड्रग्स सप्लाई और उन्हें देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाने की एक ऐसी मॉडस ऑपरेंडी बेनकाब हुई है जिसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। सिर्फ यही नहीं, सरहद पार से जम्मू कश्मीर और फिर मुंबई तक फैले इस 100 करोड़ के ड्रग्स सिंडिकेट के तार टेरर फंडिंग से भी जुड़े हैं और इस टेरर फंडिंग नेटवर्क में भी डी कंपनी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक 100 करोड़ के ड्रग्स सिंडिकेट के मास्टरमाइंड सीमा पार बैठे हुए हैं और उनके मोहरे कमीशन बेसिस पर महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, राजस्थान समेत देश के दूसरे हिस्सों में ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं। ड्रग्स सप्लाई करने के लिए इस धंधे से जुड़े शातिर डी कंपनी के लिंक का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। ड्रग्स से कमाए पैसों का इस्तेमाल देश में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। ड्रग्स का पैसा हवाला या फिर किसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए खाड़ी के देशों तक पहुंचाया जाता है और फिर वहां से ये पैसा आतंक के अकाउंट तक पहुंचता है। अभी तक NCB ने इस नेटवर्क से जुड़े पंजाब के 2 ड्रग्स डीलरों और मुंबई और महाराष्ट्र के 5 सप्लायरों को पकड़ा है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के मकसद से पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं ने अपने गुर्गों की ट्रेनिंग, असलहे और बारूद के लिए नार्को टेररिज्म का रास्ता अपनाया है।
7 जनों को इंटरसेप्ट किया है, जिसमें 2 जो व्यक्ति हैं जिन्हें अरेस्ट किया गया है वो जम्मू से और अनंतनाग से, वहाँ से ये 2 व्हीलर पे अक्रॉस दी कंट्री मुंबई पहुँचे ये लोग। एंड उसके बाद में कुछ 4.5 लाख कैश भी बरामद हुआ है, नकद बरामद हुआ इनके पास से दादर इलाके में। तो जो फिनेंस या टेरर फिनेंस का एंगल है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जिसे हम लोग कर रहे हैं। आइए अब आपको 100 करोड़ के इस ड्रग्स रैकेट की मॉडस ऑपरेंडी के बारे में भी बताए देते हैं। हाल ही में एनसीबी ने हशीश की 17 किलो के कंसाइनमेंट को जब्त किया था। एनसीबी को जानकारी मिली थी कि जम्मू कश्मीर से सड़क के रास्ते बाइक पर 2 पैडलर मुंबई तक हशीश की एक कंसाइनमेंट लेकर आ रहे हैं। इसके बाद एनसीबी ने ऑपरेशन डार्क नाइट लॉन्च किया। इसके तहत दादर के एक धार्मिक स्थल के पास ट्रैप बिछाकर 4 दिन तक दोनों पैडलरों का इंतजार किया गया। 15 जून की शाम को पंजाब के रहने वाले 2 संदिग्ध राजविंदर सिंह और गुरमीत सिंह इस धार्मिक स्थल पर हशीश की कंसाइनमेंट के साथ पहुंचे। इस धार्मिक स्थल में बने लॉज में दोनों की मुलाकात रिसीवर अमित प्रकाश पटेल से हुई। उसी दौरान एनसीबी की टीम ने रेड मारकर वहां मौजूद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से एनसीबी ने 2 किलो हशीश और 2,20,000 रुपए बरामद किए थे। एनसीबी के मुताबिक पकड़े गए दोनों ही ड्रग्स पेडलर आतंकी संगठनों के लिए काम करने वाले एक बड़े सिंडिकेट के महज मोहरे हैं। कश्मीर के अनंतनाग से ये ड्रग्स की डिलीवरी लेते और सड़क के रास्ते बाइक पर इसकी डिलीवरी करने के लिए निकल जाते थे। इस खेल के आकाओं ने इसी तरह के कई और डिलीवरी बॉय तैयार किए हुए थे। सबसे अहम बात यह कि हर डिलीवरी बॉय को कम क्वांटिटी में ड्रग्स दी जाती थी ताकि वो सुरक्षा एजेंसियों और जांच एजेंसियों से बच सकें। एनसीबी की पूछताछ में दोनों आरोपियों राजविंदर सिंह और गुरमीत सिंह ने बताया कि वो पंजाब के रहने वाले हैं। उन्हें मोबाइल फोन पर ऑर्डर मिला था। इसके बाद इन्होंने जम्मू कश्मीर जाकर हशीश की कंसाइनमेंट ली। उसी कंसाइनमेंट को मुंबई डिलीवर करने आए थे। पूछताछ में एनसीबी को इस नेटवर्क के एक और ड्रग्स डीलर कमलेश गुप्ता के बारे में भी जानकारी मिली। कमलेश गुप्ता से पूछताछ के बाद और उसकी निशानदेही पर एनसीबी ने मुंबई के चूना भट्टी इलाके में रहने वाले नूर मोहम्मद जुमान नाम के ड्रग्स सप्लायर के घर छापा मारा। एनसीबी को उसके घर से 3 किलो हशीश और 2,20,000 रुपए मिले। बड़ी जब तादाद में 17.5 किलो इंटरसेप्ट किया गया है, तो जो कैश जनरेट हुआ है इसमें, और ये कैश जाहिर सी बात है कि इट वाज गोइंग टू जम्मू एंड कश्मीर, विच इज़ अगेन अ पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एंड ये करेंगे, इसे डीपली विल इन्वेस्टिगेट। ऑपरेशन डार्क नाइट के तहत एनसीबी को खुफिया सूचना मिली कि जम्मू कश्मीर से निकले एक ट्रक में हशीश की कंसाइनमेंट को छिपाकर मुंबई डिलीवर किया जाना है। हरकत में आई एनसीबी ने तुरंत सभी टोल नाकों पर सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया। आखिरकार भिवंडी में एक ट्रक से 12 किलो हशीश की कंसाइनमेंट के साथ निजामुद्दीन अहमद तजा और शब्बीर शेख को गिरफ्तार किया गया। एनसीबी टेरर फंडिंग और ड्रग्स की सप्लाई के सिंडिकेट को तोड़ने में जुटी है और अपने ऑपरेशन डार्क नाइट के तहत एनसीबी की कई टीमें पंजाब, जम्मू कश्मीर समेत महाराष्ट्र में छापेमारी कर रही है।